बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रात गए बड़ा ऑपरेशन, 6 उड़ा दिए गए जबकि कप्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। खुद पीडीएम इत्तेहाद के रहनुमाओं ने एटमी असासों के हवाले से वजीर आजम से जवाब तलब कर लिया। असल गेम क्या चल रही है और ये जवाब क्यों तलब किया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीनियर सियासतदान रजा रब्बानी ने सेनेट में अपने खिताब में मुतालबा किया है कि वजीर आजम ईवान में आकर पॉलिसी बयान कर दें और कौम को मुल्क के एटमी असासों के बारे में बताएं कि उन पर इस हवाले से कोई दबाव तो नहीं है। IMF के साथ मामला तय न होना ऐसे शकूक व शुबहात को हवा दे रहा है। बात बड़ी अहम है और कहने वाला भी इंतहाई मोतबर शख्स है। इस बारे में कोई शक नहीं कि हमारा एटमी प्रोग्राम आलमी सहूनी कुव्वतों की आंखों में रोजे अव्वल से खटक रहा है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे क़याम पाकिस्तान रोजे अव्वल से ही हिंदुओं की नजर में नापसंदीदा रहा है। हिंदुस्तानी क़यादत चाहे वो बीजेपी की शक्ल में हो या कांग्रेस की शक्ल में हो, बीजेपी अपने हिंदुआना तासुब के नतीजे में कश्मीर को खा गई है, जबकि हमारा मशरकी पाकिस्तान कांग्रेसी सेकुलर क़यादत की नजर हुआ। हिंदू चाहे सेकुलर हो या मुतसब, वो मुसलमानों के लिए हिंदू ही रहते और पाकिस्तान किसी भी हिंदू को हजम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोजे अव्वल से ही आलमी एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं। ईसाई दुनिया और उसके कायद अमरीकी, बरतानवी, ईसाई और सहूनी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नहीं बल्कि इस्लामी एटमी प्रोग्राम समझते हैं और इसे नुकसान पहुंचाने और बिल आखिर खत्म करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं और ये बात हमें भी पता है कि दुश्मन एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेगा जब उसे ऐसा करने का मौका मिलेगा। मशरकी पाकिस्तान पर जब भारत सरकार ने हतमी वार किया था तो उस वक्त हमारे सियासी और माशी हालात क्या ऐसे नहीं थे जैसे आजकल हैं। उस वक्त हमारी सियासी क़यादत गुत्थम गुत्था थी, हमारी अस्करी क़यादत भी अवाम में नापसंदीदा जानी जाती थी और हमारी मईशत भी बहुत अच्छी नहीं थी। हम 1965 की इस जंग के जख्म चाट रहे थे। मुआहदा ताशकंद अयूब खान की सियासत की जड़ों में बैठ चुका था और अयूब खान के खिलाफ अपोजिशन तहरीक चला रही थी। अगरतला केस हमारी सियासत पर छाया हुआ था। ऐसे माहौल में जनरल याहिया खान ने आम इंतखाबात करवाए और फिर हमने देखा कि इंतखाबी नताइज ना तस्लीम किए गए। मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, दुश्मन बीच में कूद पड़ा और फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आज हमारी सियासत अभाम और दशनाम में घिरी हुई है। 2011 से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी वो अब अपने बरगोबार दिखा रही है और इमरान खान को जब ईमानी इक़्तिदार से निकाला गया रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने एक खुला एहतजाजी मूड अपनाया। इत्तेहादी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए लॉन्ग मार्च भी किया, शॉर्ट भी हुआ, हत्ता कि उन्होंने पंजाब और KP की असम्बलियां भी तोड़ दिया। आज पाकिस्तान सियासी दोराहे पर खड़ा है और दूसरी तरफ कौमी मईशत आलमी नज़ा में है। पाकिस्तानी मईशत 126 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जों में फंसी हुई है और 21% कर्जा वर्ल्ड बैंक, 16% एशियन डेवलपमेंट बैंक, 13% पेरिस क्लब, 17% नॉन पेरिस क्लब, 22% कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, जबकि हमने सिर्फ 8% कर्जा IMF का देना है। यानी हमारे मजमूई कर्जे का सिर्फ 8% IMF का है, जबकि IMF हमें तिगनी का नाच निचवा रहा है। इस बारे में कोई शक नहीं कि आलमी कर्जे सिर्फ नफा अंदोजी के लिए नहीं होते बल्कि इनके साथ ही सियासी और सफारती शराइत भी जुड़ी होती हैं। अमेरिका और हमारे कुछ अरब भाई CPEC के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि ग्वादर की बंदरगाह ऑपरेशनल हो। वो नहीं चाहते कि चीन यहाँ खित्ते में कदम जमा सके। अमेरिका भारत को बढ़ावा दे रहा है, भारत इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और मुस्लिम दुश्मनी का साथी भी। मुस्लिम दुश्मनी में पाकिस्तानी अव्वलीन और आखिरी दुश्मन है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ज्यादा कसूर तो हमारा अपना ही है। हमारी सियासी, सफारती और माशी गलतियां हमें इस मुकाम पे ले आई हैं। आज हमें IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त वसूल करने के लिए अवाम पर महंगाई लादनी पड़ रही है। डॉलर हासिल करने के लिए अवामी मईशत का अपने हाथों से कबाड़ा करना पड़ रहा है। हमारी अवामी मईशत तो मुकम्मल तौर पर फना के घाट उतर चुकी है और आम शहरी बस आखिरी सांसें ले रहा है। रुपए की कदर में खतरनाक हद तक गिरावट आ चुकी है और कौमी मईशत IMF के इशारे अबरू की मरहूने मिन्नत है और अगर IMF ने हमें गो हेड ना दिया तो हम अमलन डिफॉल्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तफसीलात में जाए बगैर ये बताना काफी है कि IMF सख्त अंदाज में अपनी शराइत मनवा रहा है, मुआहदा करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि कहीं और भी मामला तय हो रहे हैं। जब वो तय नहीं होते IMF हमें यूं ही खज्जल ख्वार करता रहेगा और ऐसे पस मंजर में रजा रब्बानी का वज़ीर आज़म से मुतालबा हक पर मबनी है कि उन्हें फौरन कौम को एतमाद में लेना चाहिए, दुरुस्त सूरत हाल कौम के सामने रखनी चाहिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो सके। वैसे अहवाल वाकई यही है कि हमारी सियासी, मुआशी और माशरती हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि अवाम में बेयकीनी और अपने हाल से बेजारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ना तो मसला कश्मीर के साथ दिलचस्पी और वाबस्तगी रह गई है, ना ही एटमी असासों की फिक्र हो
हो सकती है। किसी को जब बच्चों की रोटी नहीं मिलेगी, शीरखार बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, बीमारों को दवा नहीं मिलेगी, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल हो सकेगा, तो उनकी बला से बहरहाल भूखा सिर्फ रोटी की तरफ देखता है, रोटी देने वाले हाथ की तरफ नहीं देखता। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल हमारी इस वक्त हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी की बात नहीं, बल्कि मसला सिर्फ 1 वक्त की रोटी तक काम पहुंचा है। अगर वो भी मिल जाए तो अल्लाह अल्लाह, वरना हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। हमारे हुक्मरान बशमूल एस्टेब्लिशमेंट के अपने अपने खेलों में मसरूफ हैं। इंसाफ बिक रहा है, माफियाज दंदनाते फिर रहे हैं, दरिंदगी और आवारगी का दौर है। ऐसे में 1 वक्त की रोटी मिल जाए तो अवाम सब्र शुक्र करेंगे। इसलिए लगता है कि दुश्मन अपने इरादों में कामयाब होने को है। आज नहीं तो कल हम खसारे में जाने वाले हैं। वैसे IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, जून तक हमारे मामला चल निकलेंगे, लेकिन डिफॉल्ट हमारे सरों पे मंडलाता रहेगा। हमें जून 2023 के बाद भी IMF पर दरवाजा खटखटाना होगा। फिर उसकी शराइत क्या होंगी? फिर उसकी शराइत होंगी अमरीकी शराइत होंगी। हम ऐसे खड़े होंगे जैसे बेयारो मददगार अपने असासे छिनने के खौफ में मुब्तला दुश्मन के सामने हाथ फैलाए खड़े होंगे। बहरहाल रजा रब्बानी की जानिब से जो मुतालबा किया है वो काफी ज्यादा वैलिड है और उस पर वजीर आजम को कौम को एतमाद में लेना इंतहाई जरूरी हो गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि रात गए पाकिस्तान के अंदर अमन दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह ऑपरेशन किया, जिसमें 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों से बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिताखेल में खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक किए और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। गुज़िश्ता रोज से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि मुकामी लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान किया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इन तमाम हालात के बावजूद मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का सिलसिला जारी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेटा की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होते हुए नजर आ रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में आम इंतखाबात, महंगाई, मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेना, टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ भी ठीक नहीं नजर आ रहा। पीपल्स पार्टी के करता धरता आसिफ जरदारी ने तो वाशगाफ अंदाज में कह दिया कि वो PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। बिलावल को मरदमशुमारी पर तहफुजात हैं। नून लीग फौरी इलेक्शन नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने का कोई मूड दिखाई नहीं देता। आम इंतखाबात को मौखर करने की ख्वाहिश का बरमला इजहार किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी और JUI बर वक्त इलेक्शन के हक में है। आम ख्याल था कि जूतियों में दाल इलेक्शन शेड्यूल के बाद बटेगी, जबकि मुश्तरका उम्मीदवार लाने का मौका आएगा, टिकटों की तकसीम होगी। सामने का मंजर यह है कि पंजाब पर नून लीग, सिंध पर पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर गलबा की ख्वाहिशमंद है। JUI KPK पर नजरें जमाए बैठी और अंदर की बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पंजाब में भी हिस्सा लेना चाहती है। मरकज में भी वाज़ेह नुमाइंदगी का मुतालबा है। नून लीग मरकज और पंजाब पर राजी है। सिंध पीपल्स पार्टी को देने को तैयार है। KPK में अलबत्ता नून लीग और PP दोनों हिस्सा चाह रहे हैं। बलोच जमातें बलोचिस्तान की हुकूमत और वफाक में नुमाइंदगी चाहती हैं। ANP पहले से नाराज है और वो KPK बलोचिस्तान और वफाक में शराकतदारी पर जोर दे रही है। MKM सिंध और मरकज में वजारतों पर नजर जमाए बैठी है, लेकिन इससे ज्यादा कराची की मुकामी हुकूमत पर उनकी निगाह है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा अब जमात इस्लामी भी रुकावट है। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में महंगाई के जिन का बेकाबू होना, गुर्बत में इजाफा होना, बेरोजगारी, मुआशी बहरान वफाकी हुकूमत के लिए चैलेंज है। ये वो मसाइल हैं जिनको बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त, वसाइल, कौमी इत्तेहाद की अशद जरूरत है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात में फूट गई कि जब कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए PDM मुश्तरका उम्मीदवार ना ला सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों को पड़ने वाले वोटों से 15,000 वोट ज्यादा लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का नून लीग ने बाइकआउट करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों की क़यादत को फोन करके इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहते रहे, लेकिन MKM शहरी सिंध का डोमेन किसी दूसरी जमात के हवाले करने पर आमादा नहीं। वो तो तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर उनके इरकान के इस्तीफों के नोटिफिकेशन को आला अदलिया ने मनसूख कर दिया, जिससे हुकूमती इत्तेहाद रुसवाई से बच गया। दोस्तों, बहरहाल जो मामलात चल रहे हैं इनके आपस में ही किसी की चूंच और किसी की दुम नहीं रहेगी और इसका लामहला नुकसान पाकिस्तान को होगा। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते और पाकिस्तान को पेश आने वाले इन मसाइल से निपटने के लिए कोई सॉलिड फैसला करते। दोस्तों, बहरहाल हालात काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।